प्यारे बच्चों, रसायन शास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग IUPAC जो नाम होता है उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। इस हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा हाइड्रोकार्बन। और इससे जितने भी यौगिक ये बनते हैं ये सब आपको याद रहेगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन, इसका नाम में ही क्या छुपा हुआ है, डिफिनीशन छुपा हुआ है। हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के ऐसे प्रकार बहुत सारा है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार दो। बहुत सारा इसका प्रकार है लेकिन दो हम देखेंगे, 10th के लिए इंपॉर्टेंट दो। अब यहाँ पे क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उसके बाद जानेंगे हम लोग कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखिए बउआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एक ऐसे हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें एल्केन वर्ग के सदस्य आते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें एकल बंधन पाया जाता है। एकल बंधन मतलब कार्बन कार्बन के बीच इसमें एकल बंधन यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन तथा एल्काइन वर्ग के सदस्य भाग लेते हैं उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका नियम क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तथा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसमें क्या है, इस हाइड्रोकार्बन के बारे में जब हम लोग जान ही गए हैं तो हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये एल्केन कहाँ से होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, एल्केन के बारे में जब जानेंगे तो उससे यौगिक कैसे, यानी कि इससे जो बनने वाला यौगिक वो कैसे बनता है, उसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, उसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, उस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एल्केन होता क्या है और इस एल्केन से कितने यौगिक बनते हैं। इस एल्केन से कितने मतलब कि नाम से बनने वाले जो पदार्थ होते क्या, आप नाम सुने होंगे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब जितने भी नाम सुने होंगे, ये कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आखिर ये सब बना कैसे। आप लोग को पता होगा कि एल्केन पढ़ने से पहले जो कार्बन के नाम होते हैं वो कार्बन के नाम आप लोग को पता होगा। देखिए, फर्स्ट कार्बन का जो नाम होता है वो हम लोग बोलते हैं मेथ, आप लोग को पता है। सेकेंड कार्बन का जो नाम होता है वो होता है क्या, एथ। थर्ड कार्बन को जो नाम होता है वो होता है क्या, प्रोप। 4 कार्बन के नाम जो होता है वो होता है ब्यूट। 5 कार्बन का जो नाम होता है वो होता है पेंट। 6 कार्बन का जो नाम होता है वो होता है हेक्स। 7 कार्बन का जो नाम होता है वो होता है हेप्ट। और इस तरीका से 8 कार्बन का जो नाम होता है वो होता है ऑक्ट। 9 कार्बन के नाम जो होता है वो होता है नॉन। और 10 कार्बन का जो नाम होता है वो आप लोग को पता है डिक। ये कार्बन का क्या है, नाम है। आप लोग को इस कार्बन के बारे में पता होगा। अब इस एल्केन के बारे में हम लोग पता करेंगे और एल्केन से कितने यौगिक बनते हैं, इसका नाम कैसे लिखाता है उसके बारे में पता करेंगे। सबसे पहले है कि एल्केन होता क्या है। एल्केन का डिफिनीशन हम लोग देंगे कैसे, ये आप लोग को पता होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एल्केन होता क्या है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन पाया जाता है वो एल्केन कहलाता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन पाएगा, इसमें डबल बंधन ट्रिपल बंधन पाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें एकल बंधन पाया जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर एकल बंधन है क्या, उसको कैसे हम लोग देखेंगे कि एकल बंधन कैसे बनता है। जैसे बात करेंगे हम लोग कि इसका फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं। अब CnH2n प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें हम लोग n का मान 1 रखेंगे। जब n का मान 1 रखेंगे तो हमको मेथेन का निर्माण होगा। वो निर्माण कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग n के मान क्या रख दिए, 1, इसमें 1 रखे तो हो जाएगा C1H2 × 1 और प्लस में 2, यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,
ये क्या हो गया 4। अब इसका संरचना का हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे, संरचना का बात करेंगे। एक हाइड्रोजन का हुआ है 1 2 3, ये हाइड्रोजन के हम लोग बात किए। और यहाँ पे क्या हो गया, ये मेथेन। लेकिन इसका नाम मेथेन कैसे हुआ वो देखिए। इसका नाम मेथेन कैसे हुआ, हम लोग जानते हैं कि इस नियम जो एल्केन जो होता है ना, उस एल्केन का नियम है कि इसमें कार्बन गिन लेंगे और लास्ट में ANE लगा देंगे, हमारा नाम लिखा जाएगा। कार्बन गिन लेंगे और लास्ट में ANE लगा देंगे, हमारा क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस संरचना में जो कार्बनों की संख्या है वो 1 है। तो आप लोग बताइए कि एक कार्बन के नाम क्या है, मेथ। यहाँ पे देखिए नाम लिखा रहा है मेथ। अच्छा, इसमें इस नियम में जोड़ना क्या है, इस नियम में जोड़ना है ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। यानी कि मेथेन का ये क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। आप लोग को पता है कि मेथेन का संरचना सूत्र पूछेगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल का। इस एल्केन के लिए नियम क्या है, यहाँ पे हम लोग कार्बन गिन लेंगे और प्लस में लास्ट में क्या लगा देंगे, ANE जोड़ देंगे। मान लेते हैं कि हमको दूसरा कार्बन रख के चेक करना है, तो CnH2n प्लस में 2। अब क्या है, C और H के जगह पर क्या रखना है, N के जगह पर 2, H2 प्लस में 2, C2, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका संरचना का बात करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 6, हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है। अब ये 6 हाइड्रोजन हो गया। इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो देखिए नाम लिखने का रूल यही है, कार्बन गिन लेंगे और लास्ट में ANE लगा देंगे। तो ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, नाम में कैसे लिखाएगा, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ। और इसमें जोड़ेंगे क्या, नियम देखिए, इस एल्केन के लिए नियम है ANE हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि इस फार्मूला में N के मान 3 4 5 10 तक रख के आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका संरचना सूत्र और नाम बना सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन के बारे में क्या करेंगे, देखिए ये एल्कीन होता क्या है, एल्कीन होता क्या है, एल्कीन का नाम कैसे लिखाएगा, एल्कीन कहेंगे किसको, एल्कीन किसे कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगा, वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। इसमें क्या है कि हम जब इस फार्मूला को देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है CnH2n, इसका यही फार्मूला होता है। और इस फार्मूला में हम लोग इसका n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इससे हमको बहुत सारा क्या बनेगा, कंपाउंड यौगिक बनेगा। अब यहाँ पे क्या है कि n का मान जब हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ नया यौगिक बनने वाला है। इसका नाम लिखने का नियम क्या है, पहले वो जानिए। इसका नाम लिखने का नियम यह है कि इसमें हम लोग कार्बन गिन लेंगे और लास्ट में लगा देंगे ENE, बहुत आसानी से लिखा जाएगा। अब इस फार्मूला में n के मान जब 1 रखिएगा ना तो इसका कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। कंपाउंड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन को 4 गो कम से कम बॉन्ड चाहिए और कार्बन को 4 गो बॉन्ड इससे पूरेगा नहीं। एग्जाम्पल देख के देखते हैं, 1 और C21 C1H3, यानी कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3 गो, 1 2 3, देखिए 4 कार्बन के 4 गो पूरना चाहिए, 4 गो नहीं पूरेगा गलत हो जाएगा, इससे कोई यौगिक नहीं बनेगा। जब इससे कोई यौगिक नहीं बनेगा तो हम लोग दूसरा रख के चेक करेंगे। दूसरा रख के क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसी फार्मूला पर दूसरा रख के चेक करेंगे, n के मान रखेंगे 2, C2H2 × 2, C2H क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि इसका हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब इसका संरचना जो हम देखेंगे तो संरचना क्या हो जाएगा, इसका C1 2, हाइड्रोजन का हो जाएगा 4। अब देखिए हाइड्रोजन 4 गो हो गया, हम तो ये 3 गो लिख दिए और हम यहाँ पर जब 1 लिख देंगे तो क्या ये सही हो जाएगा, नहीं। हमको क्या चाहिए यहाँ पर कि हाइड्रोजन 4 गो लिखना है और कार्बन को 4 गो बॉन्ड पूरा भी देना है। और एक और पढ़ना है इसमें कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर सिंगल बंधन होना, डबल बंधन होना चाहिए, तो डबल भी देना है। अब यहाँ पे अगर हम डबल दे देंगे तो देखिए तो सब हाइड्रोजन का इसमें कार्बन का 4 गो पूरा नहीं पूरा, तो हम हाइड्रोजन 1 2 3, अगर हाइड्रोजन तो हमको 4 गो चाहिए तो 4 गो हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए आप कि सब का 4 4 गो छूट गया।
ई कार्बन का देखिए 1 2 3 4 गो बंधन, इस कार्बन का 1 2 3 4 गो पुर गया। अब इसका नामवा कैसे लिखाएगा, NaMe नाम। तो नाम लिखने का बहुत आसान नियम है, कार्बन को गिन लीजिए और लास्ट में ENE लगा दीजिए। तो ये 2 कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ लिख दिए। अच्छा लास्ट में जोड़ना क्या है, ENE जोड़ना है, कंप्लीट। इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो गया। बोलो बहुत आसान है कि नहीं है। इस तरीका से हम लोग n का मान 3 रखेंगे, हमारा संरचना बन जाएगा। चलिए हम n का मान कितना रख के बना दें, 3 रख के बना देते हैं। n का मान जब 3 रखेंगे फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है। अब क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 C3 आई द्वितीय कितना हो जाएगा 6। अब संरचना का इसका हम लोग बात करेंगे तो संरचना कैसे बनेगा, कार्बन तो इसमें 3 गो हो गया, 1 2 3, हाइड्रोजन को हो गया 6। याद रखना है कि कहीं पर भी कार्बन कार्बन के जगह पर डबल बॉन्ड एक जगह होना चाहिए। तो हाइड्रोजन 1 2 3, हमको हाइड्रोजन को रखना है, इसमें 6 गो रखना है। अगर यहाँ पे हम डाल दिए तो यहाँ पे हमारे पास देखिए तो कौ हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4, और इसका इस कार्बन का 4 गो हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 गो हो गया, 1 2 और 2 4 हो गया। हमको हाइड्रोजन अभी 2 और लिखना है, एक यहाँ लिख दीजिए, एक यहाँ लिख दीजिए। आप हाइड्रोजन को नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। ध्यान इस संरचना में एक गो बात के रखना है कि कार्बन के ना 4 गो से ज़्यादा बॉन्ड होना चाहिए, ना कार्बन के 4 गो से कम बॉन्ड होना चाहिए। देखिए सब कार्बन को 4 4 गो पुर गया, और जब 4 गो पुर जाएगा संरचना एकदम कंप्लीट हो जाएगा। 4 गो नहीं पूरेगा संरचना गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे हर कार्बन का 4 गो पुर गया और 6 गो हाइड्रोजन में लिखा गया और एक जगह डबल बॉन्ड भी लग गया, यानी कि एल्कीन का जो रूल है वो सब पूरा हो। अब जब पूरा हो गया तो इसका नामवा कैसे लिखाएगा, नाम लिखेंगे क्या, कार्बन गिन लेंगे, कार्बन और ENE लगा देंगे। कौ कार्बन था, 3 गो, 3 कार्बन को कौन चीज बोलते हैं, प्रोप C। अब C के जगह पर 3 के जगह पर लिखेंगे प्रोप, और लास्ट में कौन सी लगाएंगे, ENE प्रोपीन। बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्काइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो एल्काइन भी बहुत क्या है, आसान है। एल्काइन के बारे में बात करेंगे। एल्काइन किसे कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन हो, त्रिबंधन हो, उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। अब एल्काइन को हम लोग पढ़ने के लिए बहुत आसान तरीका से इसका संरचना जानेंगे, इसका नियम क्या है वो जानेंगे, और इसका हम लोग नाम जानेंगे। एल्काइन तो आप लोग को समझ में हो गया, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंधन पाया जाता हो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सूत्र CnH2n और माइनस में 2, इस पर भी n का मान 1 रखेंगे तो हमारा कोई यौगिक बनने वाला नहीं है। हम n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, हमारा यौगिक बनेगा। इसका रूल है, इसका नियम है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर त्रिबंधन लगाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसमें देखेंगे, अब इसका नाम लिखने का रूल क्या है, तो बहुत आसान रूल है, कार्बन को गिन लेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, YNE लगा देंगे। बहुत आसान तरीका से हमारा क्या लिखा जाएगा, नाम। पहले हम संरचना बनाने के इसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि संरचना कैसे बने। अब यहाँ पे क्या है, इसका संरचना बनाने के लिए इसी फार्मूला पर बनाना। n का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे तो बनने वाला नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा कि कार्बन का 4 गो बंधन पुरने वाला उससे नहीं है। अब हम n का मान रखेंगे कितना, 2 रख के देखते हैं, C3H2 × 3, सॉरी 2 रख के देखते हैं, C2 और n के जगह पर 2 और माइनस में 2। यहाँ पर देखेंगे तो C2 हो जाएगा 2 दूना 4, और 4 में से 2 जगह था कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका संरचना का जब हम लोग बात करेंगे ना तो संरचना कैसे बनाएंगे। अब कार्बन 2 लिखना है तो 1 लिख दिए 2, और हाइड्रोजन 3 लिखना है, और ये भी नियम को फॉलो करना है कि इसमें कहीं पर भी कार्बन कार्बन के जगह पर त्रिबंधन लगना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहीं कार्बन कार्बन के जगह पर त्रिबंधन लगा देंगे और हाइड्रोजन 2 लगा देंगे। ये भी ध्यान देना है कि कार्बन को न 4 गो से कम बंधन होना चाहिए, न कार्बन को 4 गो से ज़्यादा बंधन होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3, 3 को फॉलो हो गया। हाइड्रोजन को लगाना है 2, 1
2, देखिए संरचना कंप्लीट। इस कार्बन का भी 4 गो पुर गया और इस कार्बन का भी 4 गो पुर गया और संरचना भी बन गया। संरचना बोल रहा था कि कार्बन कार्बन के जवाब कहीं पे कौन सा बंधन होना चाहिए, ट्रिपल बंधन होना चाहिए। इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो इसका नाम लिखने का रूल क्या है कि कार्बन गिन लेंगे और लास्ट में YNE लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कार्बन कौ गो रखे हैं, देखिए तो 2 गो कार्बन है, तो 2 कार्बन को कौन सी बोलते हैं, एथ। इसमें जोड़ना क्या है, YNE। अब ये क्या हो जाएगा, एथाइन। कंप्लीट हो गया। इस तरीका से अब आपको पहचान में आ गया होगा कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी कि पहले जो सिंगल बंधन था, जैसे CH ये वाला जो था, ये था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये सब जो कौन हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि जिस यौगिक में डबल बंधन और ट्रिपल बंधन हो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिसमें सिर्फ डबल कार्बन के साथ बंधन बना हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ये 2 मार्क्स में भी पूछेगा और ये 5 मार्क्स में भी पूछेगा। आप लोग इसको एक बार रिपीट कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो एक बार और कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम कल पढ़ेंगे इसका IUPAC नाम के बारे में और बहुत आसान तरीके से IUPAC आपको पूरा समझा देंगे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।